एक स्पेशल ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफार्म पर हजारों लोग बैठे थे। उनके बीच में एक लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की पर उसके 3 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वो उसको देखता है, उसके करीब आ जाता है। उसके मन में पुरानी यादें फिर से ताज़ी हो जाती हैं। मन में उस लड़की के बारे में सोचता है, ना जाने कौन सा रिश्ता है तुमसे, हजारों अपने हैं पर याद सिर्फ तुम आते हो। तुम मिलो ना मिलो पर तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। काश वो चुपके से आए और कहे, मुझसे भी नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना, हालात कुछ भी हो। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। ना जाने किसकी नज़र लगी, दोनों का तलाक हो गया। प्लेटफार्म पर वो उस अपनी तलाकशुदा पत्नी को देख रहा था। इसके साथ कौन है, किसके साथ कहाँ जा रही है। ट्रेन आ जाती है। लड़की स्लीपर कोच में बैठ जाती है, लेकिन उस लड़के के पास एसी डिब्बे का टिकट था। लड़के का नाम अरुण होता है, लड़की का नाम सपना था। अरुण अपनी तलाकशुदा पत्नी वाले डिब्बे में घुस जाता है। अरुण सपना की सीट पर बैठने की कोशिश करता है। सोचता है, आज की रात का सफ़र इसके साथ गुजार सकूं। दोस्तों, दिल को छूने वाली सच्ची कहानी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आपको बताया, अरुण और सपना की शादी 3 साल पहले हुई थी। दोनों का तलाक हो गया था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। अरुण देखता है सपना उदास बैठी है। वो वैसे ही खूबसूरत थी जो 3 साल पहले थी। वो सोचता है, इसके पास बैठ जाऊं। सपना की सीट पर कोई भी बैठने की कोशिश करता है तो सपना मना कर देती है। बोलती है, मेरी तबीयत खराब है। अरुण आवाज देता है, मैं आप वाली सीट पर बैठ जाऊं। अरुण की आवाज एकदम से सपना के कानों तक जाती है। वो पहचान लेती है, ये अरुण की आवाज है। बोलती है, बैठ जाओ। अरुण बोलता है, कौन है तुम्हारे साथ। बोलती है, कोई नहीं। अरुण बोलता है, उदास लग रही हो, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी, तुम कहाँ जा रही हो। तो सपना बोलती है, तुम मेरी उदासी का कारण जानकर क्या करोगे। आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो अरुण कहता है, दिल्ली कब से रह रही हो। सपना कहती है, पहली बार जा रही हूँ। दोनों सीट पर बैठ जाते हैं। खिड़की के बाहर देखते हैं। कभी वो उसकी तरफ देखता है, कभी वो उसकी तरफ देखती है। अरुण मन में सोचता है, दिल से निकली थी ये दुआ है हमारी, जिंदगी में मिले आपको खुशियाँ हमारी, गम ना दे खुदा आपको, कभी चाहे एक खुशी कम कर दे हमारी। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा था। रात को ठंड लगने लगती है। सभी पैसेंजर कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे। अरुण कुछ लेकर नहीं आया था। अरुण का टिकट एसी डिब्बे का था। एसी डिब्बे में चद्दर कंबल सब मिलता है ओढ़ने के लिए। सपना अपना कंबल निकालती है, खुद ओढ़ती है और अरुण के पैरों को भी ढक देती है। बोलती है, ओढ़ लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। अरुण पुरानी बातों को याद करके बोलता है, तुम्हें याद है हमारी रिजाई को लेकर लड़ाई हो जाती थी, अब मुझे ठंड नहीं लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है तो सपना बोलती है, खाना खा लीजिए। अरुण बोलता है, मैं खाना लेकर नहीं आया, कोई बेचने वाला आएगा तो लेकर खा लूँगा। सपना बोलती है, मेरा तो खाने का टाइम हो गया, आपका तो कुछ और टाइम हो रहा होगा, आपके बैग में रखा ही होगा। तो अरुण बोलता है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना छोड़ दिया है सपना, पिछले 3 साल से नहीं पीता। सपना कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरुण बोलता है, तुम्हारी कसम। सपना बोलती है, मैं कौन होती हूँ जो मेरी कसम खा रहे हो। सपना बोलती है, काश आपने ये सब पहले छोड़ा होता, इतना सब ना होता। दोस्तों, अरुण बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तलाक होने का मेन कारण यही था। सपना बोलती है, तुम क्या करने जा रहे हो दिल्ली। अरुण बताता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कपड़े की फैक्ट्री लगा रखी है दिल्ली में, मेरा बिजनेस है दिल्ली में। सपना बोलती है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। तो अरुण बोलता है, मैंने शादी नहीं की, हिम्मत ही नहीं हुई दूसरी शादी करने की। अरुण बोलता है, तुम्हारी तो शादी हो गई होगी। सपना बोलती है, नहीं।
अरुण बोलता है, दिल्ली क्या करने जा रही हो? सपना बोलती है, मेरी एक दोस्त है, उसने मेरे लिए लड़का देख रखा है, इसलिए जा रही हूं दिल्ली। दोनों दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। सपना की दोस्त कोमल सपना को स्टेशन पे लेने आ गई थी। सपना कोमल को बोलती है, मेरे तलाकशुदा पति अरुण ट्रेन में मिला था। तो कोमल बोलती है, ऐसे बुरे इंसान के बारे में क्या बात करनी, छोड़ो, क्यों अपना मूड खराब कर रही हो यार। 2 दिन बाद कोमल जहां जॉब करती है वहां सपना को लेकर जाती है। वहीं पर उसने सपना के लिए लड़के से बात कर रखी थी। कोमल दोनों को मिलवाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। वो लड़का कोई और नहीं अरुण था। अरुण बोलता है, सपना तुम? कोमल बोलती है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? सपना बोलती है, यही मेरा तलाकशुदा पति है। फिर अरुण बोलता है, सपना, किस्मत हमें दोबारा मिलाना चाहती है, पहले ट्रेन में, अब तुम्हारी दोस्त के जरिए। अब मैं पहले जैसा नहीं हूं, ना मैं शराब पीता हूं, ना किसी से झगड़ा करता हूं। आप चाहो तो आपकी दोस्त कोमल, उससे पूछ लो, वह मेरी फैक्ट्री संभालती है। कोमल बोलती है, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो कोई भी गलत काम नहीं करते, नशा तो बहुत दूर की बात है। अरुण बोलता है, इससे पहले मेरी जान जाए उस पागल से कह दो वो मान जाए। अरुण और सपना एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। सपना बोलती है, मुझको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है, मैंने आपको माफ किया। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी सच्ची कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।